हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। दो तीन स्टूडेंट्स ने मेरे पास कमेंट किया था और एक क्वेश्चन पूछा था। जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देता हूं। उनका कहना था कि सर, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। लगभग 2 साल के बाद एग्जाम होने जा रहा है और इस बीच कोविड भी आया, जिस वजह से बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन हटा। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगी या कट ऑफ घटेगी। तो यही सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कमेंट में लिखना है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपने कितने रॉ मार्क्स का टारगेट रखा हुआ है, और मैं आपको रिप्लाई करके भी बताऊंगा कि आपका टारगेट ठीक है या आपके टारगेट में कमी है। 2019 में रेलवे ग्रुप डी के लिए टोटल वैकेंसीज आई थी 1,23,769, जिसके लिए टोटल फॉर्म लगभग भरे गए थे 1,15,00,000 के आसपास। इस हिसाब से अगर हम चेक करें तो एक सीट पे कंपटीशन चल रहा है 112 स्टूडेंट्स का। अभी तक तो हमें यही दो चीजें पता है, तो इसी के आधार पे हमें डिसाइड करना होगा कि इस बार आपका सेफ स्कोर या फिर कट ऑफ कितनी रह सकती है। क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है कि वैकेंसीज कितनी आई है, फॉर्म कितने भरे गए हैं, अटेंडेंस कितनी रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। तो अटेंडेंस और नॉर्मलाइजेशन का तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें पता है। इसी के आधार पे मैं आपको एक सेफ स्कोर बताने वाला हूं। अब मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता देता हूं। जैसे ही 2019 में रेलवे का फॉर्म आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म को भरा। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने नई नई प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी, और सारे के सारे ये पढ़ाई पे लग गए। अब ये पढ़ाई करते रहे और वेट करते रहे कि एग्जाम स्टार्ट हो, लेकिन एग्जाम डिले होता रहा। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, वो खुश हो गए। वो सोचते रहे एग्जाम डिले होता रहे और वो अपनी मेहनत और ज्यादा करते रहे और अपने आप को और बेहतर बनाते रहे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो पहले ही फ्रस्ट्रेट थे, और फिर एग्जाम डिले होता रहा तो वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते रहे। तो उन्होंने क्या किया, एग्जाम डिले होने की वजह से अपनी पढ़ाई में थोड़ी ढील कर दी। इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि जो नया स्टूडेंट था जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी, उसकी प्रिपरेशन टाइम बाय टाइम अच्छी होती गई, और जो पुराना स्टूडेंट था बहुत टाइम से पढ़ रहा था, उसकी प्रिपरेशन खराब होती गई। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनकी एज काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, 27, 28 या 30 साल के वो हो रहे थे। तो फैमिली की तरफ से उन्हें प्रेशर भी मिला कि भाई अब तो कुछ कर लो। उन्होंने भी सोचा यार अब हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट जॉब पकड़ ली। अब उन्होंने प्राइवेट जॉब पकड़ी तो फिर क्या हुआ कि उनकी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। पहले वो पढ़ लेते थे 3, 4, 5, 6 घंटे, लेकिन फिर वो प्राइवेट जॉब करने लगे, उनका पढ़ाई करने का टाइम कम होता रहा, उस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन खराब होती रही। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि बीच में कोविड आ गया। कोविड आया तो लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन लगा तो उनकी पढ़ाई गड़बड़ हो गई। वो कोचिंग जाते थे, उनका प्रॉपर प्लान था कि इतने घंटे कोचिंग में पढ़ना है, इतने घंटे घर आके पढ़ना है, और वो सारी चीजें खराब हो गई। अब वो घर पे रहने लगे, ऑनलाइन पढ़ने की उनकी आदत थी नहीं, उन्हें ऑफलाइन पढ़ने में अच्छा लगता था। तो इन सब चीजों की वजह से उनकी भी पढ़ाई थोड़ी कम हो गई। लेकिन यार इन चीजों के बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो बहुत ज्यादा सीरियस थे, एकदम खतरनाक वाले। ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिले। वो वैसी ही पढ़ाई करते रहे जैसी वो पहले करते थे, और अभी भी वो वैसी ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूं कि यार कोविड आता ही नहीं, 2019 में रेलवे का फॉर्म भरा गया और 2019 में एग्जाम हो जाता, तो क्या होता। अब मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो नए थे, उन्होंने 2 साल में अपनी प्रिपरेशन को अच्छा किया था, तो यार वो 2 साल उन्हें नहीं मिलते तो वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाते। मैंने एक पॉइंट और कहा था, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो पहले से पढ़ रहे थे, लेकिन एग्जाम डिले हुआ तो फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ी। तो वो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं छोड़ते, तो बात तो वहीं आ गई। कुछ स्टूडेंट अभी जो अच्छे हो रहे थे वो अच्छे ना होते, और जो पढ़ाई छोड़ रहे थे वो पढ़ाई ना छोड़ते, तो बात वहीं पे रह जाती। फिर मैंने एक पॉइंट आपको और कहा था, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनकी एज बढ़ती जा रही थी और उन्होंने प्राइवेट नौकरी पकड़ ली, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन बिगड़ गई। तो यार वो प्राइवेट नौकरी ना पकड़ते, उनकी प्रिपरेशन ना बिगड़ती। और फिर मैंने आपको एक कहा कि कोविड की वजह से भी कंडीशन गड़बड़ हो गई थी। कोविड ही ना होता तो कंडीशन गड़बड़ नहीं होती। तो ले दे के बात वहीं पे आ जाती, जो बात 2019 में थी वही बात 2021 में रहने वाली है। कितना भी एग्जाम डिले हो जाए, कितना भी कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी कट ऑफ उतनी ही रहेगी। लेकिन एक बात है, कट ऑफ 2018 से तो कम ही रहेगी, क्योंकि इस बार इंटेलिजेंट स्टूडेंट थोड़े कम हुए हैं।
क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था उसमें से 1-1.5 लाख स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट थे वो बहुत सारी जगह सेट हो चुके हैं। 2 साल के बीच यार बहुत सारे एग्जाम हुए हैं ना, एसएससी जीडी हुआ है, एएलपी हुआ है, आरपीएफ हुआ है, बहुत एग्जाम हुए हैं, तो स्टूडेंट वहां लग चुके हैं। तो जो स्टूडेंट बचे हैं वो मैं ये नहीं कहूंगा कि बुद्धू हैं, लेकिन वो जो स्टूडेंट बचे हैं वो एवरेज हैं। अभी मैंने एक पोल भी डाला था, मैंने पूछा था आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा 60 से 70, मतलब कि एवरेज, सारे एवरेज स्टूडेंट है। बहुत कम स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारे 70 प्लस आते हैं, बहुत ही कम। तो यार सोच लो, जब सब 60 से 70 के बीच में हैं तो यार कट ऑफ भी तो 60 से 70 ही रहेगी, जब सबके मार्क्स ही इतने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सबके 60-70 मार्क्स है और कट ऑफ 85 पे पहुंच जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर बात आती है अटेंडेंस की। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो अटेंडेंस चल रही थी वो 40-50 या फिर 55% चल रही थी। लेकिन जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा इसमें ना थोड़ी ज्यादा अटेंडेंस दिखाई देगी, हल्की सी ज्यादा, लगभग 60 या 65%। 60-65% से ऊपर अटेंडेंस जाने ही नहीं वाली। अब तुम लोग खुद ही लगा लो कि जो फॉर्म भरे गए हैं टोटल 1,15,00,000, उसमें से 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट तो पहले ही बाहर हो गए क्योंकि उनका अच्छी अच्छी जगह सिलेक्शन हो चुका है। फिर दूसरी बात आई कि अटेंडेंस सिर्फ 60-65% जा रही है। अगर हम अटेंडेंस को 100% माने कि जितनों ने फॉर्म भरा उतने ही पेपर देने आ जाएंगे, तभी भी एक सीट में सिर्फ 112 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, और यहां तो अटेंडेंस सीधा 60% हो गई, मतलब कि एक सीट में 80 या 90 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 80-90 स्टूडेंट अगर एक सीट में है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है? और वो 80-90 स्टूडेंट जो एक सीट पे लड़ रहे हैं वो भी ऐसे स्टूडेंट मैंने बताए हैं जो कि एवरेज, और 80-90 स्टूडेंट मैंने बहुत ज्यादा बता दिए एक सीट पे, इतने भी नहीं लड़ रहे हैं। तो यार आप लोगों को नहीं लगता कि सारी कंडीशन तो आपके साथ है? अटेंडेंस कम जा रही है, एक सीट पे कम स्टूडेंट लड़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे मोस्टली उनमें से एवरेज स्टूडेंट होंगे। तो यार अगर आप थोड़ी मेहनत भी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये बात सोचते हैं कि ये ग्रुप डी का एग्जाम है, एग्जाम इजी आएगा तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। लेकिन यार फैक्टर तो सारे देखा करो, ऐसा थोड़ी होता है कि एग्जाम इजी आया तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। एग्जाम हार्ड भी तो आएगा, इजी शिफ्ट आ रही है तो हार्ड शिफ्ट भी आएगी। 2018 में रेलवे का एग्जाम हुआ था, 135 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो सारी की सारी शिफ्ट क्या इजी थी? सारी की सारी शिफ्ट हार्ड थी? तो यार इजी भी शिफ्ट आएगी, हार्ड भी शिफ्ट आएगी, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कट ऑफ हाई चली जाएगी। बस बात इतनी है कि जो थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लेगा, अच्छा खासा टारगेट मान के चलो 70 से ऊपर मार्क्स लेकर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सोच के चलोगे ना कि मुझे 75 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, तब जाके आपके 60-65 रॉ मार्क्स आ पाएंगे। और जो इतने मार्क्स भी ले आया है ना, 60-65 रॉ मार्क्स, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो यार आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यार एक बात मैंने आप लोगों को बोली है कि आप लोग पहले तो अपना टारगेट कमेंट करना कि आप लोगों ने कितना टारगेट सेटअप कर रखा है इस एग्जाम के लिए, कितने रॉ मार्क्स आप लाना चाहते हो। बाकी कैटेगरी वाइज मैं भी बता देता हूं कि कितने रॉ मार्क्स लाके आप सेफ हो जाओगे। अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो 70 प्लस रॉ मार्क्स की कोशिश करना, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। वैसे 65-60 पे भी सेफ हो जाओगे, लेकिन कोशिश आपकी 70 से ऊपर की होनी चाहिए। बाकी फिर अगर आप ओबीसी के हो तो 65 प्लस लाना, एससी के हो तो 60 प्लस लाना, और एसटी के हो तो 55 प्लस लाने की कोशिश करना। बिल्कुल गुंजाइश ही दूर हो जाएगी आपका सिलेक्शन ना हो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की बात करूं तो यार वो तो अगर आप 40-45 रॉ मार्क्स ले आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स की, तो ईडब्ल्यूएस का तो कोई पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी ने एग्जाम लिए, उनके आधार पे हम बताएं तो कुछ एग्जाम ऐसे भी थे जिन एग्जाम्स में आपकी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो ओबीसी के बराबर थी या फिर ओबीसी से ज्यादा थी। कुछ एग्जाम ऐसे भी थे जहां पे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो आपकी एसटी से भी कम थी। तो कितनी भी जा सकती है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो कोशिश करना कि 50 से ज्यादा रॉ मार्क्स लेकर आओ। अब बात आती है कि मैंने आपको इतना सेफ स्कोर बता दिया, लेकिन ये स्कोर कितना सेफ है, मेरी बातें कितनी सच हो सकती है। देखो दो कंडीशन है ना हम पे, अभी हमको सिर्फ दो चीजें पता है, एक तो फॉर्म कितने भरे गए और वैकेंसीज कितनी आई। हमें ना तो अटेंडेंस पता है, ना ही हमें ये पता है नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे। हमें ये चीजें नहीं पता, तो एक्यूरेट तो अभी कोई भी नहीं बता पाएगा। सब जितने भी बताएंगे ना वो 2, 4 या 5 मार्क्स ऊपर नीचे ही आपके सेफ मार्क्स होगा। तो जितने भी मार्क्स मैंने बताए हैं 5-10 मार्क्स इससे ऊपर नीचे कर लेना, उतना ही आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। बाकी यार एक एक करके अब मैं हर एक जोन की कट ऑफ अपलोड करने वाला हूं, सारी की सारी कैटेगरी वाइज बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।